नमस्कार दोस्तों। हिजबुल्लाह ने ईसा मसीह के शहर नजरेत पर 140 से ज्यादा रॉकेट और 4 ड्रोन से हमला किया। दोनों तरफ से ही मिसाइलों और रॉकेट से हमले की खबरें सामने आ रही हैं। लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है। दरअसल दोस्तों, नाजरेत को ईसा मसीह का शहर कहा जाता है। ईसाई धर्म के लिए नजरेत एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। यीशु के शहर पर हमले के बाद इजराइल ने लेबनान में एक के बाद एक कई हमले किए, जिससे लेबनान में दहशत है। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर स्कूलों में शरण ले रहे हैं ताकि इजराइल के हमले से बच सके। दोस्तों, इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बना रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान और बेका में हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर हमला किया। तो वहीं इजराइल के मिसाइलों ने भी कई बेगुनाह लोगों की जान ली, जिस पर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के इन हमलों में अब तक करीब 500 लोग मारे गए हैं, जिनमें दर्जनों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन हमलों में 1645 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता देते हैं कि 2006 के युद्ध के बाद से लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव पर रॉकेट से भी हमला किया था। इस हमले की जानकारी ईरान समर्थित लेबनान मिलिशिया ने दी, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि उसने तेल अवीव के पास मोसाद मुख्यालय को कादिर एक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और यह हमला पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट और उससे हुई हत्याओं का जवाब है। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजरायली सेना IDF ने बताया कि हिजबुल्लाह के रॉकेट को उसके एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया है। तो वहीं हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने भी लेबनान के कई इलाकों में हमला किया। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा कि उसके फाइटर जेट्स ने लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की और हिजबुल्लाह के कई लॉन्चिंग पैड उड़ा दिए। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इस हमले में लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई थी। तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक भी बना लिया था, जिसके बाद इस हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण तबाही की थी। ये थी इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की वजह क्या है। दरअसल बात यह है कि हिजबुल्लाह को बनाने वाला देश ईरान है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी है। हमास के बाद इजराइल हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पिछले 1 साल में हमास के बाद इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह से हुआ है। दोनों के बीच जंग में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल हमास पर सीज फायर नहीं कर देता, तब तक हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता रहेगा। तो वहीं इजराइल की तरफ से लेबनान में हमला किया गया, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से उन इमारतों से दूर जाने की चेतावनी दी जहां हिजबुल्लाह ने हथियार जमा कर रखे हैं या फिर हिजबुल्लाह के लड़ाके रह रहे हैं। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर अली कराकी को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने बाद में दावा किया कि कराकी ठीक और सुरक्षित है। दोस्तों, इजराइल लेबनान पर 2000 से ज्यादा बम गिरा चुका है और हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट पर भी IDF ने हमला किया था। लेकिन इजराइल और हमास के बाद जिस तरह से हिजबुल्लाह की इस जंग में एंट्री हुई है, उससे तबाही बढ़ती जा रही है। फिलहाल जंग खत्म कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा UC। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या WhatsApp पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा UC के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा UC जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें
जिसकी कोई नहीं सुनता।